आज साल 2023 के अंदर हम लोग दुबई को उसकी टेक्नोलॉजी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर एंड उसके मॉडर्निज्म के लिए जानते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि आज से 20 से 25 साल पहले दुबई एक रेगिस्तान हुआ करता था? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि 20 से 25 साल के दौर के अंदर ही दुबई ने इतनी ज्यादा डेवलपमेंट करी? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम केशव है एंड आज की वीडियो में हम लोग दुबई के बारे में जानेंगे कि दुबई इतना डेवलप कैसे हो गया। अगर हम लोग 20 से 25 साल से भी थोड़ा पहले की बात करें, अराउंड 3000 BCE के अंदर दुबई एक मैंग्रोव फॉरेस्ट हुआ करता था, यानी कि वहां पर उस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते थे जो कि गर्म जगहों पे पाए जाते हैं। कुछ सालों के अंदर अंदर दुबई एक ड्राई सिटी बनता गया एंड इसके साथ ही साथ वहां पे जितने भी पेड़ पौधे थे वो सारे खत्म होते गए। इसी की वजह से दुबई इनहेबिटेबल बन चुका था। इसका मतलब है कि वहां पे बहुत ही कम पॉपुलेशन थी एंड दुबई उस टाइम के दौरान रहने लायक जगह नहीं थी। कुछ समय के अंदर अंदर ब्रॉन्ज एज के नोमैडिक कैटल हर्डर्स वहां पे पहुंचे। 2500 BCE के अराउंड वहां पर डेट पाम की प्लांटेशन शुरू हुई, जिसे हम भारत के अंदर खजूर कहते हैं। वो समय था जब दुबई के अंदर पहली बार एग्रीकल्चर फार्मिंग स्टार्ट की गई थी। आज के टाइम पे जुमेरा, जो कि दुबई का एक कोस्टल एरिया है, उस समय के दौरान वो एक कार्गो स्टेशन हुआ करता था जहां पर ट्रेडर्स आके आराम करते थे एंड इसके साथ साथ जुमेरा एक ट्रेडिंग रूट भी था जो कि ओमान को दुबई के साथ लिंक करता था। दुबई का सबसे पहला मेंशन ईयर 1095 के अंदर ज्योग्राफी की बुक के अंदर हुआ था, जिसे अबू अब्दुल्ला अल बकरी ने लिखा था। उस समय तक दुबई का जो मेन लाइवलीहुड था वो फिशिंग, पर्ल डाइविंग और बोट बिल्डिंग के अराउंड था। पर्ल डाइविंग का मतलब है कि वो मोतियों को समुद्र में से एक्सट्रैक्ट करते थे एंड बाद में उसका ट्रेड किया करते थे। एंड इसके साथ साथ दुबई एकोमोडेशन और वहां पे रहने की व्यवस्था करता था, जो ट्रेडर्स वहां पे गोल्ड, टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस का ट्रेड करने आते थे। अगर हम उस टाइम की बात करें तो हम ये नोटिस कर सकते हैं कि उस समय से लेकर आज के समय तक भी दुबई हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के लिए मशहूर है। आज के समय पर भी जब कोई टूरिस्ट दुबई घूमने जाता है तो वहां से वो पर्ल अपने घर पे लेके आता है एक मेमोरी के तौर पे। दुबई की हिस्ट्री में सेकंड माइलस्टोन था 1793 का, जब बानी एस ट्राइब ने दुबई के अंदर अपनी पॉलिटिकल पावर को होल्ड करा एंड इसी के साथ साथ दुबई भी डिपेंडेंट हो चुका था। उसी डिपेंडेंसी पीरियड के दौरान अल फहीदी फोर्ट भी दुबई के अंदर डेवलप की गई। ईयर 1820 के अंदर ब्रिटेन ने दुबई के लोकल रूलर्स के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें कि उन्होंने ट्रेड रूट्स को ओपन कर दिया ताकि दुबई एंड उनकी कंट्रीज के बीच में एक फ्री ट्रेड किया जा सके। इसी के साथ साथ दुबई का बाकी कंट्रीज के साथ भी काफी अच्छा इंटरेक्शन होना शुरू हो गया एंड उस समय तक दुबई एक क्रूशियल सेंटर बन चुका था ट्रेड के लिए। अब दुबई एक नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच चुका था। कुछ सालों बाद बानी एस ट्राइब के मखदूम बिन भुट्टी दुबई के अंदर जाके सेटल हुए एंड उन्होंने दुबई की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। तब से लेके अब तक दुबई के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस हुए, लेकिन आज भी मखदूम डायनेस्टी दुबई के ऊपर रूल करती है। 1894 से अब तक दुबई ने कई मुसीबतों का सामना किया, लेकिन उनकी डेवलपमेंट का ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाता रहा। 1894 में दुबई के ट्रेड में एक नया बूस्ट देखा गया, क्योंकि दुबई के द्वारा आउटसाइड ट्रेडर्स को काफी ज्यादा एग्जम्पशंस दी गई थी टैक्स रूल्स के रिलेटेड। इसी के साथ साथ दुबई के अंदर काफी ज्यादा फॉरेन वर्कर्स भी आने शुरू हो चुके थे, जो कि दुबई के अंदर रहकर अपनी डेली एक्टिविटीज करते थे। इसी मौके का फायदा उठाते उठाते इंडिया एंड पाकिस्तान से भी कई लोग दुबई के अंदर गए एंड उन्होंने वहां की एक्सीलेंट बिजनेस कंडीशंस का फायदा उठाया। इसीलिए जब हम दुबई जाते हैं हम नोटिस करते हैं कि वहां पे काफी लोग पाकिस्तान और इंडिया को बिलोंग करते हैं। ये समय दुबई के लिए काफी अच्छा समय चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी दुबई इस टाइम तक भी फिशिंग, ट्रेडिंग और पर्ल डाइविंग के ऊपर ही डिपेंडेंट था। लेकिन अब दुबई को एक काफी बड़े शौक का सामना करना पड़ा जब जापान के अंदर फेक पर्ल्स को इन्वेंट किया गया, यानी कि फेक मोती की इन्वेंशन हो चुकी थी। इससे दुबई की इकोनॉमी को काफी ज्यादा इफेक्ट लगा, लेकिन ये शौक काफी थोड़े टाइम के लिए था, क्योंकि 1966 के अंदर दुबई के अंदर ऑयल की एक्सट्रैक्शन की गई एंड इस इन्वेंशन के बाद दुबई पूरी तरह से चेंज हो चुका था। इस इन्वेंशन के बाद शेख रासिम बिन सैयद ने दुबई की डेवलपमेंट स्टार्ट की। उन्होंने धीरे धीरे दुबई के अंदर मॉडर्न पोर्ट्स को एस्टेब्लिश करना शुरू किया। इसके साथ ही साथ वहां पे कई तरीके के कमर्शियल हब्स भी बनाए गए। इसी पीरियड के दौरान दुबई के अंदर काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए गए, जैसे कि राशिद पोर्ट, दुबई ड्राई डॉक्स, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड जेबल अली पोर्ट। वहां के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे। अब हम सबके मन में ये सवाल आता है कि आखिर ऐसे क्या रीजन है कि दुबई के अंदर इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। इस डेवलपमेंट के दो मेन रीजन है। पहला दुबई की लीडरशिप एंड सेकंड दुबई का विजन। दुबई की लीडरशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग है एंड काफी ज्यादा यूनाइटेड है एंड इसी के साथ साथ दुबई का जो विजन है वो भी काफी दूर तक जाता है। सिर्फ हाफ सेंचुरी के अंदर, यानी कि सिर्फ 50 साल के दौर के अंदर अंदर ही दुबई के अंदर काफी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन देखने को मिली। दुबई के अंदर काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए, जिनमें से बुर्ज खलीफा भी एक है। इसी के साथ साथ बुर्ज अल अरब, जो कि पूरी दुनिया का जाना माना 7 स्टार होटल है, वो भी दुबई के अंदर इसी पीरियड के दौरान बनाया गया।
एमिरेट्स एयरलाइन जो कि दुबई की एक जानी मानी एयरलाइन है, 1985 के अंदर उसे भी बनाया गया। अब बात करते हैं दुबई की सबसे ज्यादा फेमस बिल्डिंग जो कि है बुर्ज खलीफा। 2004 के अंदर बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन रखी गई एंड 2010 के अंदर बुर्ज खलीफा की ओपनिंग की गई। अगर हम लोग इस चीज को ध्यान से देखें तो हमें देखने को मिलता है कि सिर्फ 6 साल के पीरियड के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई गई। अब बात करते हैं कि 20 सालों के अंदर अंदर दुबई के पास इतना पैसा आया कहां से कि वो इतनी ज्यादा डेवलप कर सके। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुबई एक डेजर्ट से इतनी ज्यादा मॉडर्न सिटी बन गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुबई एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बन गई एंड आज के टाइम पे दुबई वर्ल्ड में 4th मोस्ट ट्रेवल सिटी है। हम में से काफी लोगों को ये लगता है कि दुबई का मेजर रेवेन्यू ऑयल से आता है, लेकिन ये बात सच नहीं है। दुबई की 95% ऑफ द इकोनॉमी नॉन ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है एंड अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट दुबई की जीडीपी का 1% से भी कम हिस्सा ऑयल से आता है। आज के टाइम पे दुबई एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से एक टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बन चुकी है। दुबई के अंदर काफी तरीके की मार्केट्स हैं। सबसे बड़ी मार्केट है वहां पे गोल्ड मार्केट, जो कि टूरिस्ट को काफी ज्यादा एक्साइट करती हैं। इसी के साथ साथ दुबई के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। दुबई की लग्जरी कार्स एंड दुबई की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा टूरिस्ट को इनवाइट करती है ताकि वो दुबई के अंदर आके विजिट करें एंड वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस करें। दुबई की जीडीपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिज्म है, क्योंकि दुबई का मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू टूरिज्म से ही जनरेट होता है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट 2018 में दुबई के अंदर 15 मिलियन से भी ज्यादा टूरिस्ट गए थे, जो कि अराउंड 1.5 करोड़ टूरिस्ट हैं। दुबई के अंदर लगभग 100 से भी ज्यादा शॉपिंग मॉल्स हैं एंड इसी के साथ साथ दुबई के अंदर अनगिनत शॉपिंग सेंटर्स भी हैं। दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि दुबई के अंदर 250 से भी ज्यादा गोल्ड की शॉप्स हैं। 1990 के अंदर दुबई के अंदर काफी कम होटल्स थे, लेकिन जब 1994 में बुर्ज अल अरब दुबई का सबसे बड़ा 7 स्टार होटल बना तो दुबई की गवर्नमेंट को एक लॉन्ग टर्म विजन मिल गया था एंड उनके मन में एक एम्बिशन आ चुका था कि उन्होंने टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट करना है। टूरिज्म के साथ साथ दुबई एक टेक हब, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी आगे निकल चुका है। दुबई की ग्रोथ रेट अराउंड 6.1% है, जो कि दुबई की इकोनॉमी को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रही है। इसी के साथ साथ दुबई का बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशन एंड बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड दुबई की इकोनॉमी को काफी ज्यादा स्ट्रांग बना रहा है। इसी के साथ साथ दुबई एक नो टैक्स इकोनॉमी भी है, जहां पे कोई भी इनकम टैक्स चार्ज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इंडियन एंड पाकिस्तानी लोग दुबई के अंदर काम करने जाते हैं एंड वहां जाके सेटल हो जाते हैं। दुबई की नो टैक्स इकोनॉमी की वजह से दुबई के अंदर इनकम भी ज्यादा है एंड उनके एक्सपेंसेस भी ज्यादा है एंड यही एक रीजन है जिसकी वजह से दुबई ग्लोबल टैलेंट को वहां पे इनवाइट करता है। एंड अब अगर हम दुबई के थर्ड रेवेन्यू मॉडल के बारे में बात करें तो हमें पता चलता है कि दुबई का काफी रेवेन्यू का सोर्स फाइन्स और पेनल्टी से भी आता है, जिसका मतलब है कि दुबई के लोगों के ऊपर हैवी फाइन्स इंपोज किए जाते हैं अगर वो कोई भी रूल ब्रेक करते हैं। इसी की वजह से दुबई का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा सेफ है एंड वहां पे सारे लोग रूल्स को फॉलो करते हैं। दुबई के अंदर एक मैन मेड आइलैंड भी है जिसका नाम है पाम आइलैंड। इस आइलैंड से भी दुबई की गवर्नमेंट को काफी ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, क्योंकि इस आइलैंड के ऊपर दुबई की गवर्नमेंट के द्वारा कई सी फेसिंग विलास भी बनाए गए हैं जिनकी वैल्यू करोड़ों में है एंड उन विलास को बेच के दुबई का एक और रेवेन्यू मॉडल जनरेट होता है। दुबई के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मॉल भी है जिसका नाम दुबई मॉल है, जो कि टूरिस्ट के लिए एक काफी एक्साइटिंग प्लेस है। इसी के साथ साथ वहां पे कई तरीके की एक्टिविटीज भी होती है, जैसे कि डेजर्ट सफारी, स्काई डाइविंग एंड दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम भी वहीं पे है। बुर्ज अल अरब जैसे 7 स्टार होटल्स दुबई के टूरिस्ट के लिए एक काफी एक्साइटिंग प्लेस है, जहां पर जाकर वो लोग दुबई की लग्जरी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपका इस बारे में क्या व्यू है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।